कथा में सुने कि कामना जी कामना ही जीव को अंधकार में ले जाता है, उसका बुद्धि भ्रमित कर देता है, नीचे की ओर गिरा देता है। तो ये कामना जो है
दो तरह के जीवों के लिए भगवान ने 2 श्लोकों में गाया है। एक तो जो पापात्मा है, तमः प्रधान है, आसुरी प्रकृति वाले कुछ जीव हैं, उनको मूढ़, नराधम और असुर स्वभाव वाला बतलाया है भगवान ने। और एक जो देवताओं की पूजा करने वाले भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी रजो मिश्रित सात्विक गुण है उनमें। लेकिन दोनों जो है कामना के द्वारा किस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आसुरी जो तमः प्रधान गुण वाले आसुरी स्वभाव के, उनके लिए कि न मां दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, कामना करते हैं और कामना के कारण उनका जो ज्ञान है वो हर लिया जाता है। विवेकहीन, ऐसे को विवेकहीन मूढ़ मनुष्य कहते हैं, जिनके विचार और कर्म दोनों नीच हैं, विषयासक्त हैं, उनमें प्रमाद, आलस्य की अधिकता है, जो केवल विषय भोगों में जीवन नष्ट कर देते हैं। ऐसे नराधम नीच व्यक्ति और भी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, विपरीत भावना और अश्रद्धा उनमें बहुत अधिक रहती है। सब कुछ विपरीत भावना, कथा सुनेंगे उसके विपरीत बोलेंगे। ये सब जो अज्ञानी जना है वो भगवान कहते हैं मुझको कभी नहीं भजते। और दूसरे जो रजो मिश्रित सात्विक गुण वाले हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, उनसे क्या गलती हो जाती है, भिन्न भिन्न कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, भिन्न भिन्न कामनाओं से, सबकी कामना एक जैसी नहीं होती है। अब होता क्या है कि विवेक जो नहीं रहता है, कामना के कारण उनका ज्ञान तो हर लिया गया, तो विवेक शक्ति तो है नहीं कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही दिया जाता है। चाहे वो देवता भी अगर कुछ हमको दे रहे हैं तो ईश्वर के द्वारा ही देवता को ये शक्ति दिया गया है। ये ज्ञान नहीं है उनमें। उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्य में यह विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए हुई है, दूसरे जो शरीर हैं उससे इसमें क्या विशेषता है, और भोगों में न भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। ये सारी बातें, विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वारा ज्ञान का हरा जाना। यही हुआ, कामना के द्वारा ज्ञान उनका हरा जा चुका है, हर लिया गया। काम ही तैहि हृत ज्ञानाः, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं, मुझको भूल जाते हैं। तो भगवान ने ऐसे दोनों मनुष्यों की चर्चा अर्जुन से की, जो कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है।
तो कामना पर ध्यान देना है। और हम कल की कथा में भी गा रहे थे कि देखो, जब विभीषण जी जैसे महान भक्त ने भी एक कामना किया और एक कल्प तक उनको भगवान से अलग होना पड़ा, अभी भी अलग ही है। जामवंत जी की भी कथा हम गाए थे, उन्होंने भी कामना कर ली। भगवान तो पूछ रहे हैं कि अब आप युद्ध कौशल, आप युद्ध जो लड़ाई अभी हुई रावण के साथ, उसमें आप संतुष्ट हुए कि नहीं? तो वो कह रहे हैं कि हमने अपना तो युद्ध कौशल आपको दिखाया ही नहीं। कोई मेरे जैसा योद्धा था ही नहीं। एक रावण था जिसको कि आपने अभी अवतार लेकर उसका कल्याण करने वाले थे, तो हम वहां गए नहीं, अपना युद्ध कौशल तो दिखाया ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि एक कामना आपकी बच गई है, मैं अगले द्वापर में, अगले अवतार में आपकी इस इच्छा की को पूरा करूंगा। तो फिर जामवंत जी को एक कामना के कारण एक युग तक, त्रेता युग भी बीत गया, द्वापर युग, वहां तक रुकना पड़ा। तो कामना ही बंधन है, यही बात भगवान गीता में भी अभी बताए। एक कामना से एक पूर्ण आपका जीवन बंधन में पड़ जाता है। फिर दूसरी कामना आप अगले जीवन में अगर कर लेते हैं मरने के समय, तो फिर आपका बंधन में आप चले गए। इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर में जीव पड़ा रहता है। कामना ही जीव के ज्ञान का हरण कर लेता है। अब जब जामवंत जी की कथा हम लोग सुने, तो उस कथा को थोड़ा पूर्ण कर देते हैं रामचरितमानस से भी और मद्भागवत से भी। शूर्पणखा की चर्चा रामचरितमानस में आया है। भगवान रामावतार में हैं और मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो शूर्पणखा जो है वह अपना आत्मसमर्पण भगवान के सामने कर रही है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण भगवान उसकी उस इच्छा को, जो वो कह रही है भगवान से कि तुम राम पुरुष, तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी। देखो भगवान से क्या कह रही है। उनके सुंदरता पर मुग्ध हो जाती है। मुग्ध ही नहीं होती है, नाक कान कट जाने के बाद भी जब वह शूर्पणखा जब अपने भाई के पास लौटती है और वो पूछता है कि भाई क्या तुमने देखा, कैसे वे दोनों राजकुमार हैं जो शत्रु भाव में आ गए हैं। तो शूर्पणखा के द्वारा जो भगवान के रूप का वर्णन किया गया है वहाँ पर, वह बुद्ध कौशिक ऋषि जी के द्वारा ठीक उन्हीं शब्दों में राम रक्षा स्तोत्र में डाल दिया गया, जिसका पाठ हम लोग निरंतर करते हैं। वो शूर्पणखा का वचन है। क्या है? वो जो पूछा उसका भाई खरदूषण
कि भाई कैसा वो दोनों शत्रु है मेरा। तो वो कहती है तरुणौ, भगवान का देखो वर्णन, उनके रूप का वर्णन, नाक कान कटा हुआ है तब भी उनके रूप का वर्णन कर रही है। कहती है तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, कितना माने गुण का बखान कर रही है। सो देखो शत्रु भाव में भी भगवान के रूप में ऐसा मुग्ध है वो, आत्मसमर्पण कर दी थी भगवान के पास। और भगवान की आंख का देखो वर्णन करते, पुंडरीक विशालाक्षौ, और आंख तो कमल के फूल के पखुड़ी के समान है। और क्या पहने हुए थे, चीर कृष्णा जिनाम्बरौ, इतना वो भगवान से प्रेम करती थी कि शत्रु रूप में आए भगवान के रूप पर नाक कान कटने के बाद भी उनकी सुंदरता का ही वर्णन करती जा रही है। और उसके इस आत्मसमर्पण का जो वो की भगवान के सामने, भगवान ने तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन भगवान को कितना जो है उसका कष्ट, इस स्त्री का जो कि शरणागत आ गई थी, आत्मसमर्पण कर दी थी। भगवान तो शरणागत को कभी छोड़ते नहीं, तो उनको दर दर भटकना पड़ा। स्त्री का भी जो है वियोग हो गया, लक्ष्मण जी को बाण लग गया, भगवान को भी बहुत रोना पड़ा लक्ष्मण जी के लिए। तो जब कृष्ण अवतार में आए भगवान, तो भगवान ने सोचे कि नहीं, इस बार जो भी आएगा मेरे पास शरणागत होकर के अगर आएगा, एक चीज है जब ही कोई जीव शरणागत हो जाता है तो कामना उसकी समाप्त हो जाती है, सिर्फ भगवान को ही प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा बच जाती है। तो इस शूर्पणखा के इस गुण का वर्णन कृष्णावतार में गोपियां कर रही है। कब? बड़ी श्रद्धा से गा रही है। जब उद्धव जी आए हैं देखने के लिए, भगवान के द्वारा ही उद्धव जी को भेजा गया कि देखो जी गोपियों की क्या दशा है, तुम देख के आओ। तो गोपियां भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव जी को सुना रही है कि आप किस कृष्ण की बात करते हैं, उस छलिया की। आप तो सिर्फ इस जन्म में उसको देखे हैं, हम तो कई जन्मों से उसे देख रहे हैं। आप तो सुनावे 1-2 जन्म की कथा। और रामावतार की कथा उस समय में भ्रमर गीत में देखो वो कह रही है, गोपियां कह रही है कि देखो ए भ्रमर सुनो, भ्रमर को कह रही है, उद्धव जी को संबोधित नहीं कर रही, भ्रमर को कह रही है कि देखो भ्रमर, स्त्रियं कृत विरूपम, राम अवतार में एक स्त्री, शूर्पणखा का नाम नहीं ले रही है लेकिन कह रही है कि एक स्त्री आत्मसमर्पण की थी, जैसे हम लोग आज आत्मसमर्पण किए हुए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, स्त्रियं कृत विरूपम, न कान काट दिया, कुरूप कर दिया। हालांकि उसका भाव बहुत पवित्र था। भगवान के सौंदर्य को देख करके वो शूर्पणखा पागल हुई थी, लेकिन उसने क्या किया, तुम्हारा कृष्ण जो है यही तो राम अवतार में था, हम तो उस समय भी देखे थे। तो शूर्पणखा का चित्रण गोपियां भी कर रही है उद्धव जी से, उसके भाव का चित्रण। मतलब इस पूरे हमारे इस कथा का अर्थ हमारा यहाँ जो भाव मेरा है वो ये है कि जामवंत की पुत्री थी
भगवान ने उससे विवाह कर लिया जामवंती। तो एक भाव ऐसा एक संत का है कि भालू की लड़की तो भालू जैसा होगी, फिर भगवान ने उसे स्वीकार कैसे कर लिया? तो भगवान ने तो कुब्जा को भी स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान को याद था कि मर्यादा पुरुषोत्तम के समय मैंने स्त्रियों को स्वीकार नहीं किया था, इस बार जो भी आएंगी सबको स्वीकार करेंगे, लेकिन वो अगर समर्पित आत्मसमर्पण कर दे बलि के मन में। तो अभी हम लोग जाम्बवंत जी की कथा में ही हैं। तो जाम्बवंती जी को जब लेकर के 27 दिन तक तो उनका युद्ध ही हुआ, 28वें दिन वो लेकर के आ रहे हैं, विवाह करके आ रहे हैं। और जब राजभवन के पास आए तो उन्होंने जाम्बवंती को कहा, भगवान कृष्ण ने कहा अर्धरात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। एक सुंदर संत का ये भाव है कि मान लो भालू का ही रूप अगर था उनके पास, तो देखो वहाँ पर भाव कितना सुंदर है, ये हम सुना रहे हैं, ऐसा था नहीं। तो भगवान कहते हैं जाम्बवंती से कि तुम जैसे राजभवन में हम प्रवेश करेंगे तुम्हारे साथ, तो ये पीताम्बरी हम तुमको उड़ा देंगे, अपने शरीर का पूरा ढका हुआ रहेगा। और जैसे पहला कक्ष दाहिने तरफ आवे, उसमें तुम कक्ष में चली जाना और भीतर से कुंडी लगा देना, और वो कुंडी तब तक नहीं खोलना जब तक मैं नहीं तुमसे कुछ कहूँ। ऐसा ही उन्होंने कर दिया जाम्बवंती जी। लेकिन रुक्मिणी जी भगवान के 27 दिन के विरह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। 28वें दिन उनका अर्धरात्रि में प्रवेश है, तो रुक्मिणी जी बाहर बहुत बेचैन होकर के उनके प्रतीक्षा में घूम रही है, टहल रही है। भगवान को जैसे ही देखा, रुक्मिणी जी बहुत स्वागत किया भगवान को और पूछा रुक्मिणी जी ने कि आपके साथ कोई और एक दिखाई पड़ा है, पीताम्बरी ओढ़े हुए, उस कक्ष में चली गई है, कोई स्त्री है क्या? भगवान के हाँ स्त्री है। तो कैसी है वो, तुम देख लो। वो जाकर के कमरे को उसके कमरे पर कुछ दस्तक दी, लेकिन कमरा तो भगवान सिखाए हुए थे, खोलना मत। फिर वो लौट के आई रुक्मिणी और पूछती है भगवान से कि ऐसी क्या बात है कि आप जिस स्त्री को लाए हैं वो भीतर छुप गई है, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? भगवान कहे हो सकता है, इसलिए वो छुप गई हो। तो रुक्मिणी जी को थोड़ा सा सौतेला जो राह है वो हुआ और थोड़ा नाराज होकर के वो कहती है, रुक्मिणी जी ने कहा कि वह कितनी भी सुंदर हो, यही उनका भगवान से संबोधन है कि वह कितनी भी सुंदर हो, लेकिन मुझसे अधिक सुंदर न हो, इसका वरदान दीजिए हमको पहले, तब हम खुलवाएंगे दरवाजा। भगवान कहे तथास्तु। कहे ठीक है, तुमसे ज्यादा सुंदर न हो, तुम्हारे बराबर सुंदर तो हो सकती है, कहाँ तुमसे ज्यादा सुंदर न हो, यही तुम चाहते हो, कहाँ ठीक है, अब किवाड़ खुलवा दे, कहाँ भगवान कहे किवाड़ खोल दो। अब भगवान कह रहे हैं किवाड़ खोल दो। किवाड़ जैसे ही खुला, रुक्मिणी जी जाम्बवंती को देख करके और उनका पहला जो वाक्य हुआ कि भगवान आप तो ठीक कह रहे थे, जब मेरे वरदान मांगने के बाद ये इतनी सुंदर है तो ये कितनी ज्यादा सुंदर थी। तो भगवान बड़ा खिलखिला के हंस दिए और वहाँ पर जो है सभी जगह प्रसन्नता व्याप्त, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। तो भगवान की लीला देखो कि उस बार जो स्त्रियों का परित्याग किए थे रामावतार में, इस बार भगवान जो है देखो कुब्जा को भी स्वीकार किया भगवान ने,
तो जो भी प्रेम और श्रद्धा से भगवान के पास आए सबको स्वीकार किया। तो जिस समय में भगवान के साथ रुक्मिणी जी की चर्चा हो रही थी, उस समय में जामवंती जी जो घर में थी, तो उनका भाव देखो क्या कह रही है। तेरी शरण में आए हैं श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी, वेंकट रमना गोविंदा, वेंकट रमना गोविंदा। तेरी शरण में आए हैं श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी, वेंकट रमना गोविंदा, वेंकट रमना गोविंदा। तो भगवान तो शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। भगवान शरणागत को स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।